यूक्रेन पर रूस का हमला लगातार 75वें दिन भी जारी है। रूस लगातार यूक्रेन पर मिसाइल हमले कर रहा है, जिसमें अब तक कई लोगों के मारे जाने और घायल होने की पुष्टि की गई है। रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका, G7 देश और यूरोपियन यूनियन ने प्रतिबंधों का दायरा बढ़ा दिया है। रूसी अर्थव्यवस्था को झटका देने के लिए मॉस्को से ऑयल इंपोर्ट बैन करने की बात कही गई है। हालांकि इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। दिल्ली में करीब 2 साल पहले नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन से देश भर में सुर्खियों में आया शाहीन बाग आज फिर हल्ला हंगामे के दौर में है। वजह एमसीडी का बुलडोजर, यहां से अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया जाना था। इसके लिए एमसीडी के बुलडोजर जैसे ही शाहीन बाग पहुंचे, हंगामा शुरू हो गया। इंडिगो एयरलाइंस की ओर से दिव्यांग बच्चों को विमान में चढ़ने से रोकने का मामला केंद्र तक पहुंच गया है। सोमवार को इसे लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंत्री ने ट्विटर पर लिखा, ऐसे रवैये के लिए 0 टॉलरेंस है। किसी भी इंसान को इससे नहीं गुजरना चाहिए। मामले की खुद जांच कर रहा हूं, जिसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिद्धू आज चंडीगढ़ में आप सरकार के सीएम भगवंत मान से मिलेंगे। यह मुलाकात शाम को होगी। नवजोत सिद्धू ने खुद ट्वीट पर इस मुलाकात के बारे में जानकारी दी। सिद्धू ने इसे पंजाब की आर्थिक हालत पर चर्चा बताया। हालांकि क्या सिद्धू के सियासी भविष्य को लेकर भी लग रहे हैं। सिद्धू पर अनुशासनिक कार्रवाई की तलवार लटक रही है। इससे चर्चा शुरू हो गई है कि सिद्धू क्या फिर पार्टी बदलने जा रहे हैं। में निजाम सागर के हसनपल्ली गेट पर एक ट्रक और ऑटो ट्रॉली में टक्कर हो गई। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 अन्य घायल हो गए। बताया जा रहा है कि यह सभी लोग येलारेड्डी में एक समारोह में भाग लेकर लौट रहे थे। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी चालक की पहचान भी हो गई है। भारत में कोरोना वायरस महामारी के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। नए केस 2500 के आसपास आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटों में 2893 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 3410 मरीज रिकवर हुए हैं। इस दौरान 29 लोगों की मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 51 करोड़ 73 लाख हो गए हैं। इस महामारी से अब तक कुल 62 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 11.65 अरब से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। यह आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए हैं। सोमवार को ताइवान में तटीय इलाकों और जापान में जोरदार भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.3 रही। ताइवान के पूर्वी तट पर भूकंप आने के बाद ताइपे में इमारतें थोड़ी देर के लिए हिल गईं, लेकिन नुकसान की कोई खबर नहीं है। भूकंप की गहराई 27.5 किलोमीटर थी, जिसका केंद्र ताइवान की पूर्वी तट पर था, जो हुलियन काउंटी के तट और दक्षिणी जापानी द्वीप योनागुनी के बीच था। आज मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच शाम 7:30 बजे से IPL 15 का 56वां मुकाबला खेला जाएगा। यह मैच DY पाटिल स्टेडियम मुंबई में होगा। पॉइंट्स टेबल में मुंबई सबसे नीचे है। उसने 10 मुकाबले खेलकर सिर्फ 2 में जीत हासिल की है और उसका नेट रन रेट -0.725 है। बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने के बाद साइक्लोन आसानी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। भारतीय मौसम विभाग ने उड़ीसा, बंगाल और आंध्र प्रदेश में तूफानी बारिश का अलर्ट जारी किया है। IMD ने कहा है कि सोमवार को ही यह तूफान गंभीर चक्रवात का रूप ले लेगा।